हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशोक मित्तल सर, आपका केमिस्ट्री टीचर एंड आई वेलकम आनंद सर, फिजिक्स के हमारे टीचर। और आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे नए चैनल में जिसका नाम है डाउट नट एकेडमी, या शॉर्ट में जिसको आप डीएनए भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आज हम ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि 30 दिन अब हमारा जेई मेंस के लिए बचा है, 1 महीना बचा है। तो सर, मेरे को जनरली क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि भाई कैसे तैयारी करें सर, कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर, ये सब सवालों के जवाब आज हम लोग आप इनको देंगे, है ना सर? ओके। नमस्ते बच्चों, मैं आनंद श्रीवास्तव आपसे आप सबका स्वागत करता हूं इस डाउट नट एकेडमी चैनल पे। तो जैसा कि अभी सर ने बोला कि इस 30 दिन में कैसे हम तैयारी करें, तो मैं आपको एक मूवी की याद दिलाता हूं, चक दे इंडिया। बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। उसमें फाइनल मैच के पहले मित्तल सर, आपको याद होगा, शाहरुख खान बोलता है कि सिर्फ 70 मिनट है आपके पास, और ये 70 मिनट आपका खुदा भी आपसे नहीं छीन सकता। तो आपके पास भी ये 30 दिन है, और ये 30 दिन आपसे आप कोई भी नहीं छीन सकता। बिल्कुल। अब इस 30 दिन को कैसे आप अपने मेंस के एग्जाम के लिए कैसे इसको यूटिलाइज करते हो, मिनिमम एफर्ट से कैसे मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो, आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। और मित्तल सर अब आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम इस 30 दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों तैयार हो जाओ। तो मेनली आपको मैं पहले तो रिमाइंड करा दूं कि जेई मेंस हमारा एज यूजुअल इस बार 2 अटेम्प्ट्स में हो रहा है। इस बार आपको 2 मौके मिलेंगे। पहला सेशन जो है वो 21 अप्रैल से 4 मई के बीच होगा। तो इसकी डेट्स रिवाइज हो गई है, पहले डिफरेंट डेट्स आई थी, रिवाइज होके 21 अप्रैल से 4 मई के बीच में स्टैगर्ड डेट्स हैं अलग अलग। और दूसरा सेशन जो है 24 मई से 29 मई है। तो बेटा हम सभी को, आप सभी को मैं बोलूंगा कि आप सभी बच्चों को दोनों अटेम्प्ट देने हैं। कोई भी सर बच्चे को एक अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, तो हर बच्चे को 2 ही अटेम्प्ट देना चाहिए, सो दैट उसके पास एक चांस रहेगा कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ है तो उसको ये इंप्रूव कर सकेगा। बिल्कुल। तो पहले तो बेटा आप लोगों का ये डेट्स है, तो अभी हम टारगेट कर रहे हैं अपनी 21 अप्रैल वाली डेट को। तो मतलब करीब करीब हमारे पास 25 से 30 दिन अभी रहते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको आनंद सर अब बताएंगे कि फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप अगर फोकस करके कर लें, जिसमें कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिल सकता है और अच्छी रैंक आप इसमें निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, देखो मेरे अकॉर्डिंग जो ये चैप्टर्स हैं, ये मेरा मानना ये है कि इसमें कम मेहनत से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। जैसे पहला हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और ये बाय वन गेट वन फ्री वाला चैप्टर है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक्स, सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल है। आप 1-2 घंटे बैठोगे आराम से, अब उसको रिवाइज कर लोगे। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते, लॉजिक गेट्स के बहुत सिंपल होते हैं, और एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है। कई बार 2 क्वेश्चंस भी आए हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें। ऑप्टिक्स से मतलब यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स है बेटा। इसमें बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैकेनिक्स सर तो इसमें है नहीं। तो मैकेनिक्स बेटा एक तरह का मतलब समंदर है, आप कितना भी पढ़ो कम है, ठीक है ना। यहाँ पे हम वो चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें कम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आ सको, वही हमारा मकसद है। तो इन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको नहीं पढ़ना है, बट आपकी प्रायोरिटी ये टॉपिक्स होनी चाहिए। क्यों मित्तल सर, मेरा कहना ठीक है। अब मित्तल सर आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बच्चों, तो अब देखिए जिस तरह से सर ने आपको बताया कि मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में बच्चों, ये सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आप तुम जानते हो, फिजिक्स में भी जैसा सर ने बताया बाय वन गेट वन फ्री वाला चैप्टर है, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दोनों ही जगह आना है, तो इस चैप्टर को जैसे छोड़ना ही नहीं। इनफैक्ट ऐसे जितने चैप्टर है बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा आप लोगों को। जैसे केटीजी टॉपिक आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिजिक्स में पक्का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में पक्का क्वेश्चन है, तो उसको नहीं छोड़ना है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिजिक्स में पक्का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में पक्का क्वेश्चन है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इसको अच्छा कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स अगेन एक आसान और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इसको कर लीजिए। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स कर लीजिए। इसके अलावा आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको बढ़िया कर लीजिए आप। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हाउएवर इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए बिल्कुल इसको 100% अच्छे से करना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इससे काफी हद तक रिलेटेड है, इसमें भी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं, तो इन दोनों को भी बढ़िया आप अच्छे से कर लीजिए। लास्ट में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्काइल हैलाइड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक्स आपके सबके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब इनको स्ट्रॉन्ग आप करेंगे कैसे?
तो इन सभी के लिए बच्चों हम लोग की जो क्लासेस चल रही हैं लगातार डाउटनेट के चैनल पे, उनको देखिए, उसके बाद हम असाइनमेंट देते हैं, उसको करिए, है ना। तो इस तरीके से आप इनको स्ट्रॉन्ग अपना कर सकते हैं। इसके बाद मैथ्स का भी बच्चों मैं आपको कुछ की चैप्टर्स बता देता हूँ। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड ऑफ कोर्स फंक्शंस। तो बच्चों हम लोग ने करीब करीब आपका 1/4 जो टॉपिक्स हैं वो उसको इन्वॉल्व किया। तो रफली आपको 25% सिलेबस को कवर करना है, और इस 25% सिलेबस को कवर करके करीब करीब आप 50 से 60% नंबर ला सकते हैं बड़ा आसानी से, जो कि रफली आपको 97-98% तक तो 100% पहुंचा ही देगा। अब ऑफ कोर्स इसका मतलब ये तो है नहीं कि बाकी चैप्टर्स आपको आते नहीं है, बेसिक लेवल आपको वो भी आता ही होगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज वगैरह आपको उसके भी याद रखने हैं, और उनकी हेल्प से आप आराम से 99% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो अब डाउटनेट के चैनल पे हम लोग और आपको कैसे हेल्प करने वाले हैं इस चीज को बिल्डअप करने के लिए। ये जो नया चैनल है इसमें बच्चों हम लोग बहुत जल्द अब PYQs आप लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर, और स्टार्टिंग में हम लोग वही चैप्टर्स लेंगे जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो आप लोग तुरंत अपनी तैयारी में लग जाइए, और हर रोज एटलीस्ट 2 घंटा फिजिक्स को, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स को आपको देना ही देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कम से कम आप इंश्योर करिए 50-50 क्वेश्चन तीनों ही सब्जेक्ट में आप लगाएं, और इसके लिए आपको जस्ट पहले हो सकता है थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़े, तो 1.5 से 2 घंटा थ्योरी पढ़िए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, तो मान लीजिए मैं 7 बजे सुबह उठता हूं, तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, उसके फॉर्मूले याद कर लिए। फिर 10 से लेके 12 बजे तक के बीच में मैंने उसके कुछ 50 क्वेश्चन उठा लिए, किसी भी अच्छी बुक से, सोर्स से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, जिससे आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर आपका दोपहर में लंच करने के बाद 12 से 1 लंच कर लिया, फिर 2 से 4 आपने लेट से फिजिक्स की थ्योरी पढ़ ली, 4 से 6 में उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। फिर शाम को आधा 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद फिर आप लेट से 6 से 8 आपने मैथ्स की थ्योरी पढ़ ली, और 8 से 10 आपने फिर मैथ्स के क्वेश्चंस लगा लिए। तो इस प्रकार से आपके पास अभी भी बेटा 25-30 दिन है, आराम से आप अपने 12 से 15 चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आराम से आप 99% तक पहुंच सकते हैं। क्या लगता है सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो सर ने बताया है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो आपके फेवरेट, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, उनको खूब अच्छे से करो। जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उन चैप्टर को लास्ट 30 डेज में टच करना, मेरे हिसाब से, क्यों मित्तल सर मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही, उनको टच करना बेटा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, सबसे बड़ी चीज होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपने नया चैप्टर या नया टॉपिक उठा लिया और आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया और उसमें आप अटक रहे हो, स्टक हो रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल कहीं ना कहीं डाउन होगा, और इस समय आपको कॉन्फिडेंस से एकदम लबालब रहना है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ हो उसी को और अच्छा करो, और मेरा मानना है अगर 70 से 80% आपका सिलेबस बढ़िया से तैयार है, तो आपको 99.9% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है कि नहीं सर? बिल्कुल सही। अब इनको थोड़ा सा वो सर आप आइडिया दे दीजिए। बिल्कुल। अब एक और सवाल आप लोगों के मन में जो रहता है कि सर कितने नंबर पे कितनी रैंक आती है और कितनी रैंक तक आनी चाहिए, तो बेटा मैं आपको साफ बता दूं कि आपको वैसे तो देखिए अच्छी से अच्छी रैंक टारगेट करिए, बट एक एवरेज बच्चा या जो बिलो एवरेज बच्चा जिसकी अभी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसकी 30 से 35 हजार तक भी रैंक आ जाए। क्योंकि 30-35 हजार रैंक तक भी अगर आपकी आ जाती है तो एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है। तो अब इसके लिए कितने नंबर लाने होंगे, तो बच्चों रफली देखिए आजकल परसेंटाइल का सिस्टम है, तो रफली लास्ट ईयर 8 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, तो इसका मतलब एक परसेंटाइल में 8000 स्टूडेंट्स होते हैं। तो 99 परसेंटाइल आने का मतलब है कि आपकी टॉप 8000 में रैंक है। 98 परसेंटाइल आने का मतलब होता है कि आपकी टॉप 16000 बच्चों में रैंक है। सिमिलरली 97 परसेंटाइल मतलब 3 परसेंटाइल जो आपके ऊपर है, इसका मतलब टॉप 24000 में आपकी रैंक है। तो ये परसेंटाइल का सिस्टम है। हाउएवर मैंने रैंक के हिसाब से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए दिया है क्योंकि ये ज्यादा बढ़िया आइडिया देता है स्टूडेंट्स को उसको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि बच्चों ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो टारगेट होना चाहिए, इससे नीचे मार्क्स आपके नहीं आने चाहिए। मतलब मिनिमम से मिनिमम आप इंश्योर करिए आपके 160 नंबर है। अगर 160 नंबर भी आते हैं तो आपके पास 16000 रैंक आ जाएगी। 16000 रैंक में भी बेटा आपको ठीक अच्छे खासे एनआईटी में एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट मिलता है। हाउएवर आपको कहां तक रिलैक्सेशन मिल सकता है, आपको अगर 130-132 नंबर भी आते हैं तब भी आप टॉप 50,000 रैंक में आएंगे, मतलब 95 परसेंटाइल के ऊपर आपके बिल्कुल आ जाएगा, जो कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है, कोई ज्यादा बुराई है। हाउएवर बेटा अगर आप टॉप रैंक टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप अंडर 100 रैंक लाना है आपको, तो आपको इंश्योर करना है कि 300 में से 270 के ऊपर नंबर आए।
और इसको लाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपके अंदर जज्बा और जोश होना चाहिए। जैसा सर ने आपको बताया कि ये आपके पास 30 दिन है और इसको आपके हाथ से कोई नहीं ले सकता। अगर जी जान लगा दोगे तो 100% अंडर 100 भी ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर आपको टॉप 500 में रैंक लाना है तो आपको 250 नंबर के ऊपर स्कोर करना है। अगर आपको टॉप 1000 में रैंक लाना है तो रफली 225 नंबर के इसके ऊपर स्कोर करना है। सिमिलरली अगर टॉप 5000 में रैंक लाना है तो आपको 200 नंबर के ऊपर जब आएगा तो टॉप 5000 में बेटा आपकी रैंक आ जाएगी। 175 नंबर के ऊपर भी अगर आपका आता है तो आपका 10,000 के ऊपर रैंक आ जाता है, या रफली मैं बताऊं 99 परसेंटाइल के लिए करीब करीब आपको 200 के आसपास मार्क्स आने चाहिए, तो आपका 99 परसेंटाइल भी सिक्योर हो जाता है, जो कि एक सैल्यूट देने वाला रैंक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर है, जिसमें आपको बल्कि प्राइज भी मिलेगा कि अगर आपका 99 परसेंटाइल आता है। तो बच्चों, हमने मेरे ख्याल से काफी हद तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी है ना। तो अब मैं आपको बोलूंगा, आनंद सर को बोलूंगा कि थोड़ा सा आपके अंदर और जोश भर दे और जिससे आप लोग तुरंत पढ़ाई में बढ़िया से लग जाए। देखो बेटा, नंबर्स का ना बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप 200, 250, 170, 75 देखोगे तो बड़ा देखेगा, लेकिन आप तीनों सब्जेक्ट को ऐसे करो तो आप सोचो 60, 65 नंबर ले आने, मतलब 100 में 65 कुछ नहीं है बेटा। 75-80% आपका तैयार है, उसमें से भी आपको 65% ले आने हैं, 70% ले आना है। तो ये आपकी पूरी तरह से रीच में है, पूरी तरह से पकड़ में है। तो ये आप ये मान के चलो कि ये आपके हाथ में है 99 परसेंटाइल, कोई नहीं रोक पाएगा। कितनी भी तकलीफ, कुछ भी आए प्रॉब्लम्स, मतलब मैं एक बात से आपका हौसला बढ़ाना चाहूंगा कि अगर आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जुनून है वही आशियां बनाने की। तो आप ये जज्बा, जैसे अभी सर ने बोला, ये कॉन्फिडेंस एकदम बरकरार रखो। डाउट नट की पूरी टीम आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, और हम मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।